एक इंसान अपनी लाइफ को बनाने में मेहनत डालता है ना, उससे कहीं ज्यादा पहलवान एक पहलवानी करने में और सीखने में डाल देता है। भाई, घर जाके होटल जाके शावर लेने के बाद मुझे टूटा टूटा फील हो रहा होगा, बट उस दिन पूरे दिन मुझे एक नाम ने खड़े रखा। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि एक अच्छी पत्नी को एक अच्छा पति मिल गया है। यांचा पहिला सिनेमा मी बघितला त्यावेळेस माझं ऍक्टिंगचं करिअर चालू झालं, फरजान. आणि प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये डाऊनफॉल येत असतो. त्याच्यानंतर त्यावेळेस या गाण्यामध्ये काही बोल असे आहेत की ते स्वतःलाच स्वतः मोटिवेट करू शकतात आणि ते फील घेणं गरजेचं आहे. नमस्कार कलाकट्टा प्राईम मध्ये मी भावना शिंदे तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. एक नवं धमाकेदार पैलवान हे गाणं आपल्या भेटीला येते आणि माझ्यासोबत दोन पैलवान गडी आहेत, अंकित मोहन आणि भूषण सर. खूप खूप स्वागत आहे तुम्हा दोघांचंही. कसे आहात? आणि खूप छान आज आपला कार्यक्रम आहे, किती उत्साहित आहात? मुझे ऐसा लग रहा है फटाफट इंटरव्यूज खत्म हो रहा हूँ, वीडियो देखें। मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत ही मतलब जिस समय पे हमने शूट किया है वो बहुत ही टफ टास्क था, बिकॉज उस टाइम ऑरेंज अलर्ट था शायद, बारिश का, वेदर रिपोर्ट का। और हमने ये रिस्क लिया था कि नहीं, भगवान का नाम लेके निकलते हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा। और यकीन मानिए, जब जब हमारा शूट आउटडोर था तब तब बारिश रुकी हुई थी, जब जब हम इंट्रो कर रहे थे बारिश हो रही थी। सो आई गेस नेचर ने भी हमारा साथ दिया है, तो लोगों का साथ मिलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगा कि जितना एक इंसान अपनी लाइफ को बनाने में मेहनत डालता है ना, उससे कहीं ज्यादा पहलवान एक पहलवानी करने में और सीखने में डाल देता है। क्योंकि वो मानसिक एफर्ट भी होता है और शारीरिक एफर्ट भी होता है। कहीं कहीं जैसे लोगों की लाइफ में शारीरिक एफर्ट मिस दिखता है, क्योंकि वो उतना फिटनेस से कनेक्ट नहीं फील करते। बट आई गेस वो वैल्यू और रिस्पेक्ट लोगों तक पहुंचे तो मजा आ जाए। नक्कीच. पण सर, तुम्ही तर खरे-खुरे पैलवान आहात. तर तुम्हाला जेव्हा गाण्यासाठी विचारलं आणि तुम्हाला तोच रोल प्ले करायचा आहे, काय वाटलं तुम्हाला नक्की? पहिल्यांदा मला गाण्याबद्दल सांगितलं की नावच पैलवान आहे, तो मी कोणत्याही गोष्टीचा विचार केला नाही. पहिली गोष्ट जी असेल ते मला करायचंय, कारण आतापर्यंत मला लाल मातीनेच मोठं केलंय. बजरंगबलीचा आशीर्वाद होता, एवढे वर्ष कुस्ती खेळलो, पण गेले 7-8 वर्ष आलं कला क्षेत्रामध्ये काम करतो. ते करत असताना कुठेतरी असं वाटतं की आपल्या मातीशी जी नाळ जोडलेली आहे, तेच कॅरेक्टर ज्यावेळेस मिळतं त्यावेळेस एक वेगळाच पॉझिटिव्हिटी आतमध्ये येते. आणि सरांचं नाव कळालं त्याच्यामुळे म्हणलं चला ठीक आहे. दोघांनी ऐतिहासिक कामं आधी केले आहेत आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना आम्हाला माहिती आहे, अंकित तू किती मानतोस. आणि जेव्हा असं काम मिळतं तेव्हा पहिलं नाव तर तेच येतं ना तोंडात. काय सांगशील तू याबद्दल? मतलब मैं जब हमारा लास्ट डे शूट था तो वही हमारा मेन डे शूट था, क्योंकि उस दिन हमारी मेन लास्ट की फाइट और सारे ब्यूटी शॉट्स और सब पूरा तामझाम उस दिन था। और मुझे ऐसा लगा कि आज का दिन शुरुआत थोड़ा महाराज की शिव गर्जना से होना चाहिए। और मैं जैसे ही अखाड़े में उतरा और मैं सब भूल गया आसपास क्या है क्या नहीं है, और मैंने महाराज के नाम से गर्जना लगा दी। और उसके बाद जो मुझे पावर फील हुई है ना, भले ही घर जाके होटल जाके शावर लेने के बाद मुझे टूटा टूटा फील हो रहा होगा, बट उस दिन पूरे दिन मुझे एक नाम ने खड़े रखा। नक्कीच. आणि किती मदत झाली आहे, कारण खरा-खुरा पैलवान सोबत आहे. आई मीन, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि एक अच्छी पत्नी को एक अच्छा पति मिल गया है। मतलब मैंने कौन से सोमवार रखे थे जो मुझे ये मिल गया। नहीं, वो ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली अगर इसकी जगह शायद कोई और होता ना, तो शायद उतनी ट्यूनिंग उतनी नहीं बन पाती। बनती, बट उतनी नहीं बन पाती, क्योंकि हम भी इस प्रोजेक्ट में पहली बार मिले थे। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भूषण ने वो हर मूवमेंट को फिनिश किया है जिसमें मैं वीक था। और वो तो बट ऑब्वियस है कि मैं वीक हूंगा इसके सामने, क्योंकि ये ही इज द ओजी एंड आई एम द प्रो। नहीं, वो कॉपी वाले थे, फर्स्ट कॉपी। बट या उस पूरी चीज में हमें बहुत मजा आया काम करने में। और आई गेस हमारे फिटनेस को लेके हमारी बहुत बातें हुई। तो बाकी सर कमाल है। पण अंकित, फिटनेस बाबत म्हणजे इंडस्ट्रीतल्या हिरोपैकी एक नंबर 1 वर आपण म्हणू शकतो, कारण खूप छान फिटनेस करतो आणि किंवा भूमिकाही तशा केल्यात. तुम्ही काय टिप्स दिल्यात आणि काय टिप्स शेअर केल्यात एकमेकांबरोबर? पहिली गोष्ट यांना काय मी टिप्स देणार. यांचा पहिला सिनेमा मी बघितला त्यावेळेस माझं ऍक्टिंगचं करिअर चालू झालं, फरजान. आणि त्यावेळेस जो फिटनेस होता मराठी इंडस्ट्रीमध्ये पहिल्यांदा असं कुठेतरी मला बघायला मिळालं की या फिटनेसच्या लेवलचा व्यक्ती सुद्धा आपल्या मराठी सिनेमामध्ये काम करतोय. म्हणजे एक तेव्हापासूनच कुठेतरी असं वाटत होतं की हा भाई, ये बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए.
तर मग ते कुठेतरी पुढे जेव्हा वर्किंग करत करत काही गोष्टी अशा झाल्या, आम्ही कधी एकत्र येता येता राहून गेलेलो आहे. ते आता फायनली देवानी घडवून आणलं असं म्हणता येईल आणि एका प्रोजेक्ट मध्ये आम्ही आलो. आल्यानंतर पहिल्यांदा आम्ही भेटलो होतो. ते असं एक ट्युनिंग जुळून गेलं, की दोघंही फिटनेसवाले असल्यामुळं त्यांचं एक पहिल्यापासूनची जर्नी आणि माझी पण जर्नी, ते एक ट्युनिंग जुळलं आणि मी त्यांना सल्ला देणे इतपत नाहीये. म्हणजे नहीं नहीं प्रत्येकाचे ऐसी बात नहीं है। हर इंसान के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मेरे अंदर तो बहुत है। हम्म। तो मैं इस अखाड़े के दिनों में अपने 5 दिन के अंदर मैं अपने उस दिमाग को भूल चुका था कि मुझे कुछ आता है फिजिकल एक्सपेक्ट पे, कि मुझे वेपन्स चलाने आते हैं या फिर मैंने एक्शन फिल्म्स करी हैं, मैं वो सब भूल गया था। मैं सिर्फ वो फॉलो कर रहा था जो पहलवानी का जो रूट होता है ना, मैं सिर्फ वो फॉलो कर रहा था। आई गेस वी ऑल शुड बी अ गुड लर्नर। एंड आई गेस भूषण के साथ जब बात हुई, जैसे भूषण ने बोला कि उसने एक्टिंग अभी शुरू करी है, बट जिस तरीके की वो एक फायर अपने साथ कैरी कर रहा है, तो आई गेस मुझे लगता नहीं कि इसको अभी कुछ टाइम हुआ है। मतलब आप इसको जब स्क्रीन पे कुछ और अच्छा करते हुए देखेंगे, क्योंकि ये उस कैरेक्टर में घुसने की क्षमता रखता है। भले ही ये पहलवान है, बट पहलवान करते हुए भी इसको रियल पहलवान नहीं दिखाना था ना, बिकॉज इट्स फॉर टेलीविजन, हाँ, इट्स फॉर यू नो स्क्रीन, इट्स एक्टिंग। फॉर या इट्स एक्टिंग। बट उसमें भी वो रिएक्शन देना और वो इनपुट डालना और वो बार बार डायरेक्टर के पास जाके या फिर मुझसे पूछना या फिर एक सजेशन के साथ वापस आना, आई गेस ये उसी के अंदर से आता है जो करना चाहता है। सो आई थिंक यालाच धरून पुढचा प्रश्न आहे, कारण तुम्ही दोघेही ऍक्टर आहात. ऍक्टरला कट म्हटल्यावर थांबायची सवय असते, पण स्वतःतला पैलवान जागा झालाय का? आणि खरी खरीच कुस्ती म्हणजे नहीं जोश नहीं नहीं, जोशात असं येऊ. काही नाही. मैं खड़ा होता यहाँ पे अगर खरी खरी होती तो ऑब्वियस सी बात है। नाही, विषय कसा आहे तुम्हाला सांगतो. आता मी आत्ता हे माझं पहिलंच कुस्तीवरचं काम नाहीये. याच्या आधी चंदू चॅम्पियन मध्ये पण केलेलं आहे किंवा आधी सिरियल मध्ये सुद्धा पैलवानाचेच रोल केलेले आहेत. त्याच्यामुळे ह्याचा एक थोडासा अनुभव होताच मला. रांगडा सिनेमामध्ये मी लीड केला, तर त्याचा एक अनुभव होता की बाबा कुस्ती खेळत असताना तेवढं जरी बॉडी हे झाली असेल, वॉर्म तेवढं झालं असेल, तरी पुढं थांबायचं हे थोडं माहिती आहे. त्याच्यामुळे हे शक्य होऊ शकलं. पण निश्चितच यांचं कष्ट पण तेवढंच आहे. एवढं सोपं नाहीये 2 दिवसात 3 दिवसामध्ये कुस्ती शिकणं. त्याच्यामुळे एक ते कुठेतरी पॉझिटिव्हिटी बजरंगबलीचा आशीर्वाद होता, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा होता. त्याच्यामुळे हे सगळं पुढं एकदम व्यवस्थित गेलं शेवटपर्यंत. नक्कीच. पण जिम करणं, योगा करणं आणि कुस्ती करणं यात खूप फरक आहे अंकित. बहुत। कुठली गोष्ट खूप कठीण गेली पैलवान म्हणून वावरताना? आई थिंक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज मैटर करती है वो आपका स्टैमिना मैटर करता है। मैं ऑफ कोर्स जिम में भले 3 घंटे 4 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ, बट वो एक उसमें भी एक लिमिटेशन है। पहलवान का जो होता है वो जो ओपन ग्राउंड में और जो ओपन नेचर के अंदर जब वर्कआउट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसके पास इतने ऑप्शंस होते हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमने फर्स्ट डे रिहर्सल किया, सेकंड डे रिहर्सल किया, तो कुछ हमने 1.5 2 मिनट 3 मिनट के अंदर हमने कुछ एक सेक्शन बिठाया। तो वो 3 मिनट का सेक्शन बिठाने में मेरे को इतना हैवी ब्रीदिंग होने लगा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब दिस इज नॉट व्हाट आई, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस करता नहीं हूँ। मतलब मैं 13 14 साल की उम्र का था तब से लेके अब तक वो मेरी बॉडी में नहीं रहेगी ना। अभी एक अलग अलग एनर्जी आ गई है, अलग एज आ गई है, अलग स्पार्क है बॉडी के अंदर। तो वो सब चीजों में मुझे रियलाइज है कि स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई गेस आप कितना भी बाहर से अपने आप को सुंदर दिखा लो, जब तक आपके पास अंदर का स्टैमिना नहीं होगा ना, देन एवरीथिंग इज गॉन फॉर अ टॉस। तर आता काय म्हणू आपण, एक छोटस गाणं आलंय आणि त्यात इतकं भव्य दिव्य सगळं दिसतंय. पैलवान म्हणून संपूर्ण एक चित्रपट वगैरे करायला आवडेल? हो नक्की। ये कोई सवाल है पूछने वाला? मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कोई मिल जाए। नक्कीच ये भी हो सकता है, ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है. यू नेवर नो। मतलब ये अगर लोगों को पसंद आएगा, जितना लोग इसके बारे में बात करेंगे, जैसे बहुत सारी फिल्में होती हैं जो बाद में री रिलीज होती हैं कई सालों बाद, तो जब वो चीज आपकी आंखों में आ जाती है ना, कोई भी चीज वायरल हो जाती है, तो ऑफकोर्स लोग उसके बारे में बात करते हैं। नक्कीच. तो हम हर मुकाम पे जाएंगे कि पहलवान वायरल। नक्कीच. आणि कुठलंही गाणं तेव्हा हिट होतं ना, जे आपण या काळात असं म्हणतो की इंस्टाग्राम वरती जास्तीत जास्त रील्स बनल्या, ते व्हायरल झालं की ते गाणं हिट समजतो आपण. तुमची प्रेक्षकांकडून काय अपेक्षा आहे? कशा रील बनतील यावर नक्की काही आयडिया आहे? मतलब ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि जैसा समय चल रहा हो वैसे आपको भी चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज के टाइम पे जो ये थोड़ा सा जो इंटरनेट का जो टाइम बहुत ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं अपना घर चलाने में भी हेल्प कर रहा है, तो आई गेस उसमें एक चीज अगर लोगों को पसंद आती है तो वो बहुत सारे सिटीज में, शहर्स में, कंट्रीज में घर के पास लोगों के पास जाती है। मुझे याद है कुछ लॉकडाउन के बाद मैंने कोई वीडियो बनाया था कहीं से, म्यूजिक उसका लेके, वो 14 15 मिलियन पहुंच गया था। तो मेरे को मतलब अफ्रीका से, कोलंबो से, वहां से लोग उसको करके टैग कर रहे थे। सो यू नेवर नो आपकी एक चीज कहाँ तक पहुंच जाए। तो मैं वही कहना चाहूंगा लोगों को कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस गाने को देखेंगे आप,
कनेक्ट फील करना, हम्म। और कनेक्ट फील करने के साथ साथ उसको लोगों तक भी कनेक्ट कराना, क्योंकि आप जितना आगे लेके जाएंगे, हमने तो वो चीज तीर छोड़ दिया है, अब बस आपके हाथ में है रिजल्ट. नक्कीच. तुम्ही काही सांगाल सर जाता जाता? मी एवढं सांगू इच्छितो की प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये डाऊनफॉल येत असतो. त्याच्यानंतर त्यावेळेस या गाण्यामध्ये काही बोल असे आहेत की ते स्वतःलाच स्वतः मोटिवेट करू शकतात आणि ते फील घेणं गरजेचं आहे. प्रत्येक एक एक शब्द आपल्या ब्रह्मा सरांनी त्या गाण्यामध्ये असा एक एक शोधून हे केलेला आहे, मांडलेला आहे की त्याच्यामध्ये प्रत्येक एक शब्द आपण स्वतः जगतोय त्याचा फील येणार आहे 100%. त्याच्यामुळं सगळ्या लोकांना हे नक्कीच आवडेल आणि त्यातल्या सगळ्या पैलवानांना जास्त आवडेल. और क्या, जिम करने के लिए गाना दे तो रहे हैं यार. नक्कीच. तर थँक्यू सो मच. आणि जिम मध्ये हे गाणं नक्की वाजेल अशा शुभेच्छा. आखाडामध्ये. हो, नहीं, वैसे बाइक चलाते हुए भी सुन सकते हो, सुन घर में भी सकते सुन हो. सकते हो, सुबह उठ के भी सुन सकते हो, पूजा करते हुए भी सुन सकते हो. आणि हुक स्टेप महत्वाची आहे. जे हुक स्टेप जी आहे ती सगळ्यांनी बघितल्यानंतर ते सुद्धा पुढे एक व्हायरल होईल. झाली तर हो. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. नहीं, हमें उसके लिए लंगोट में होना इम्पोर्टेंट है. व्हिडिओच्या नंतर. नक्की. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच आणि खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. Thank you.